To all of you, today's in this session, first of all, we have discussion about kingdom, five kingdom classification in a summarized manner. अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को समराइज मैनर में इसको कैरी ऑन करेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल बी केयरफुल इन दिस सेशन। आप लोग केयरफुल इस सेशन में रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इस सेशन में हम क्या देखेंगे, इसको समराइज कर देते हैं। जो भी अभी हमने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसको आप समराइज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इसको समराइज कर देते हैं ताकि इजी वे में आपको सारा क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच विटकर ने दिया था। किसने दिया था? आर एच विटकर ने दिया था। आर एच विटकर टेक्सोनोमिक्स बाय द फर्स्ट वन प्रपोज द फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें भी बताया गया कि जो हमारे आर एच विटकर थे, कौन थे? आर एच विटकर। जो हमारे आर एच विटकर थे, कौन थे? आर एच विटकर। आर एच विटकर, जो हमारे आर एच विटकर थे। आर एच विटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया एंड सो ऑन। ये सब हमारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमें मिलता है अब इसके टाइप के पैटर्न पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, इनकी टाइप क्या है, इनकी प्रकार क्या है। तो टाइप क्या हो सकती है? ये यूनिसेलुलर, क्या? यूनिसेलुलर। ये जो हमारा किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा क्या होती है? ये यूनिसेलुलर होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस के सेशन में पढ़ चुके हैं। ये सब प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये सब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, हम अब टर्म को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डिराइव्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है और आप लोग कहोगे कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। तो वीडियो हम बहुत शॉर्ट मेथड करने के लिए हम यहाँ पे अब डिराइव्ड फॉर्म नहीं करेंगे, न टर्म को यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्योंकि प्रीवियस वाली जो मतलब हमारा प्रीवियस वीडियो में आप इस डिराइव्ड फॉर्म एक्सप्लेनेशन और उसका हिंदी आप देख सकते हैं अच्छे से वहाँ पे प्रॉपर वे में। यहाँ में पॉइंट टू पॉइंट जैसा लिखा है वैसा हम समझाते एक्सप्लेन करते चले जाएंगे रैपिड मैनर में। चलिए देखते हैं। अगर हम टाइप की बात करते हैं तो टाइप किंगडम मोनेरा का टाइप क्या है? ये यूनिसेलुलर होते मीन सिंगल सेल्ड होते हैं। उसके साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट डेवलप्ड। और दूसरी तरफ इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि किस टाइप की ये मतलब किस प्रकार किस फॉर्म से फूड लेते हैं। तो इनके फॉर्म लेने का फूड क्या है? ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके साथ साथ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं। फिर अब आगे हम देखते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो इनकी बॉडी के इनका जो मतलब बॉडी है, इनका बॉडी कैसा होगा? बॉडी पे अगर हम देखेंगे तो बॉडी क्या होगा? लेक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाएगी और सेल ऑर्गेनेलिज भी नहीं पाया जाएगा। दो चीज़ इसमें नहीं पाई गई है। किंगडम, अगर हम मोनेरा की बात करेंगे, किंगडम किसकी? किंगडम ये कौन सा? किंगडम मोनेरा ही है। ओके, ये जो हमारा किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में लेक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होते, उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेलिज भी नहीं पाया जाता है। ये रहा मतलब किंगडम मोनेरा की। चलो किंगडम मोनेरा फिर से समराइज कर देते जल्दी से। टाइप, टाइप इनका क्या है? प्रकार। टाइप, इसमें टाइप प्रकार बताना है। तो टाइप इसका हो जाएगा यूनिसेलुलर। क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर। क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। उसके साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। उसके साथ साथ इनकी बॉडी की अगर बात करेंगे तो बॉडी में क्या होगा? लेक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिज। इसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिज वेल डिफाइंड नहीं होता है। ये रहा किंगडम मोनेरा की बात। और किंगडम प्रोटिस्टा को अगर हम देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा को अगर हम देखेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा का टाइप क्या है? ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, उसके साथ साथ यूकैरियोटिक होता है। ये क्या होता है? यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक। उसके साथ साथ इनकी बॉडी क्या होती है? सम ऑर्गेनिज्म यूज स्यूडोपोडिया। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म स्यूडोपोडिया इस्तेमाल करते हैं या सीलिया इस्तेमाल करते हैं या फ्लैजेला मूवमेंट के लिए। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मूवमेंट के लिए। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा में सीलिया, फ्लैजेला और
स्यूडोपोडिया यूज किए जाते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट करने के लिए। अब आगे हमारा है नेक्स्ट किंगडम हमारा फंजाई। फंजाई की अगर हम बात करेंगे, किंगडम फंजाई की बात करेंगे तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, उसके साथ साथ नॉन ग्रीन होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। आगे जब हम देखते हैं इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स दे आर फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। उसके साथ साथ ये पैरासिटिक होते हैं और उससे अपना फूड भी लेते हैं होस्ट बना करके। उसके साथ साथ ये डिजीज कॉजिंग और डिजीज भी कॉज करते हैं, बीमारी भी फैलाते हैं। समटाइम्स सिम्बियोटिक, और कुछ टाइम ये सिम्बियोटिक भी होते हैं। क्या होते हैं? सिम्बियोटिक भी होते हैं। कुछ टाइम ये सिम्बियोटिक होते हैं, कुछ टाइम ये क्या होते हैं? सिम्बियोटिक होते हैं। फिर आगे इनकी अगर हम बॉडी डिजाइन की बात करेंगे तो बॉडी डिजाइन क्या होती है? फंगस इज ए मेड अप ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स। फंगस जो होता है वो लॉन्ग फिलामेंट से बना होता है, जिसको हम हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी। इसमें फंगस में जो लॉन्ग फिलामेंट पाया जाता है वो उसको हम हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज माइसिलियम। जो हाइफी नेटवर्क होता है, बहुत सारे हाइफी निकले रहते हैं एल्गी में, उसको हम माइसिलियम कहते हैं। वो ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। अगर हम प्लांटी की बात करेंगे, किंगडम प्लांटी की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो मतलब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करेंगे तो किंगडम प्लांटी मल्टी सेलुलर होते हैं, उसके साथ साथ यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ये तो रही बात टाइप की। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ये ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल द मेंबर ऑफ प्लांटी किंगडम प्लांटी आर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी प्लांट किंगडम हैं सब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, क्योंकि बिकॉज दे ऑल हैव ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। वेयर अगर इनके हम बॉडी डिजाइन की बात करेंगे तो एग्जिबिट्स हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। इसमें हाई लेवल ऑफ टिश्यू मतलब ये मल्टी सेलुलर होते हैं एंड हैव ए स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गेन, और इनकी मतलब बॉडी ऑर्गेन बहुत स्पेशलाइज्ड होती है। और नेक्स्ट जो हमारा मतलब टॉपिक होगा वो किंगडम एनिमलिया होगा। किंगडम एनिमलिया जो होते हैं, अगर इसकी टाइप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? टाइप की बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मेनी सेल से बने होते हैं और ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मल्टीपलर होती है। उसके साथ साथ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाती हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। आगे जब हम देखते हैं इनकी बॉडी डिजाइन पर, तो बॉडी डिजाइन क्या होती है इनकी? एग्जिबिट्स हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन एंड हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स। इसमें अलग अलग मतलब सेलुलर लेवल भी होते हैं, टिश्यू लेवल भी होते हैं और ऑर्गन लेवल भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी होते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम लेवल ओपन नर्वस सिस्टम भी डेवलप करते हैं। और ये जब सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल है ही है तो ये ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और आगे अगर हम आते हैं तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगा? किंगडम मोनेरा का एग्जांपल हो जाएगा। किंगडम मोनेरा के अगर हम बात करेंगे तो किंगडम मोनेरा का एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम म्यूगुलिना। अगर हम एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी का एग्जांपल है ईस्ट, राइजोबियम, मशरूम और मोल्ड। अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे तो किंगडम प्लांटी का एग्जांपल है ट्रीज, प्लांट, श्रब्स। अगर हम एनिमलिया की बात करेंगे तो एनिमलिया का एग्जांपल हो जाएगा फिश, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस और ह्यूमंस, बर्ड्स एक्सेट्रा। जैसे कि आप ये पिक्चर में भी इनको देख सकते हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं, फिगर में भी। चलिए नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ते हैं तो किंगडम एनिमलिया को जब हम देखते हैं तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। अगर हम मतलब किंगडम एनिमलिया की बात करेंगे तो किंगडम एनिमलिया की क्या आधार हो सकते हैं श्रेणित करने के लिए, उनको बांटने के लिए? तो उनका पहले हम फर्स्ट ऑल वी हैव सी सिमेट्री, उनकी सिमेट्री देखेंगे कि उनकी बॉडी डिविजिबल कितने भागों में हम इक्वल फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, इसी को सिमेट्री कहते हैं। तो ये सिमेट्री कैसे हो सकती है? या तो बायलैटरल सिमेट्री हो सकती है या रेडियल सिमेट्री हो सकती है। तो चलिए पहले बायलैटरल सिमेट्री देख लेते हैं। तो जो बायलैटरल सिमेट्री होती है, वो बायलैटरल सिमेट्री जो होती है मतलब हमारा जो मतलब ऑर्गेनिज्म है उसको एक सिंगल प्लेन पे रखकर उसको मतलब दो भागों इक्वल हाफ में काटा जाए, उसी को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म को कैन बी डिवाइडेड, ऑर्गेनिज्म को डिवाइडेड किया जाता है राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, राइट और लेफ्ट हाफ के माध्यम से, राइट और लेफ्ट हाफ के माध्यम से आइडेंटिकल
और लेफ्ट और हाफ जब हम इसको डिवाइड करते हैं, लेफ्ट मैनर में इसको डिवाइड करते हैं या हाफ मैनर में इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स समान होते हैं। यानी कि जब इनको हम राइट साइड या लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं तो ये ऑर्गेनिज क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मीन्स समान होते हैं, सेम होते हैं। मिरर इमेज की तरह बाई ए सिंगल वर्टिकल प्लेन, जैसा कि हमने कहा था सिंगल प्लेन पर इनको बॉडी को डिवाइड करेंगे लेफ्ट या राइट साइड और ये आइडेंटिकल होंगे, इसकी बॉडी पार्ट्स क्या होगी, ये आइडेंटिकल होंगे, तो इसी को हम बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं रेडियल सिमेट्री क्या होता है। रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे, इट इज व्हेन एन ऑर्गेनिज, ये ऑर्गेनिज क्या होती है, इक्वली स्पेस्ड अराउंड सेंट्रल पॉइंट। इसमें बताया गया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इक्वली स्पेस्ड होता है सेंट्रल पॉइंट से, जैसे कि लाइक स्पोक्स, तीली की तरह, जैसे बाईसाइकिल ऑफ व्हील, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा साइकिल का व्हील है, क्या है, व्हील है, और ये बेयरिंग है। अब ये बेयरिंग पे क्या लगी हुई, स्पाइक लगी हुई है, तीली लगी हुई है। तो मान लीजिए हमारा कोई मतलब सिलेंट्रेटा का मेंबर है, सिलेंट्रेटा का मतलब ऑर्गेनिज्म है, इसको हम रेडियली काट दिए, यहाँ से भी काटे, यहाँ से भी डिवाइड किए, यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड किए। वही बता रहा है कि जैसे हमारा साइकिल का पहिया होता है और उस पर मतलब बेयरिंग पे तीली लगा होता है, ऐसे डिवाइड रहता है रेडियली, ऐसे ही मतलब ऑर्गेनिज को रेडियली भी मतलब काटा जा सकता है, उसको मतलब डिवाइड किया जा सकता है, रेडियल सिमेट्री भी होती है। कहने का सेंस है कि ऑर्गेनिज में भी रेडियल सिमेट्री, कुछ ऑर्गेनिज में भी रेडियल सिमेट्री भी पाया जाता है, वो अभी हम आगे एग्जांपल देखते हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करेंगे तो जर्म लेयर्स मीन्स या तो ये एक्टोडर्म से बने होंगे, ई फॉर एक्टोडर्म, एम फॉर मीजोडर्म एंड ई फॉर इंडोडर्म। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज की बात करेंगे तो ज़्यादातर ये तीन लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। तो जर्म लेयर्स की बात करते हैं तो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, उस अवस्था जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, देयर आर डिफरेंट लेयर्स, तो वहाँ पे अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम जर्म्स लेयर कहते हैं। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऑर्गेनिज का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसको हम जर्म सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म सेल्स कहते हैं। वो जर्म सेल्स हमारा एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म भी हो सकता है। आगे देखते हैं कि द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स आर, आगे भी दिया हुआ है जो मैंने पहले बता दिया आपको, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म, जैसा कि हमने पहले बता दिया आपको। तो चलिए देखते हैं एक्टोडर्म क्या होता है। एक्टोडर्म मीन्स होता है एक्टो, अगर जहां पर भी आ जाए एक्टो तो एक्टो मीन्स हो जाएगा बाहरी, आउटर, एक्टो फॉर आउटर, मतलब ये बाहरी इन लेयर की बात कर रहा है। अगर इंडो की बात कर जाए तो इंडो मीन्स हो जाएगा इनसाइड, इंडो मीन्स इनसाइड, ये सब टर्म लिख लीजिएगा आप जल्दी से अपने नोटबुक में। और मीजो फॉर मिडिल, मीजो फॉर क्या हो जाएगा, मिडिल, मीजो फॉर क्या हो जाएगा, मिडिल, मीजो फॉर मिडिल हो जाएगा, मीजो फॉर क्या होगा, मिडिल, लिख लीजिए जल्दी जल्दी इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, एक्टोडर्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक्टोडर्म की बात करेंगे। तो एक्टोडर्म में क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्स नेल, हेयर, एपिडर्मिस। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि नेल बनाती है, हेयर बनाती है और एपिडर्मिस बनाती है, यानी कि हमारी स्किन बनाती है। और ये इंडोडर्मिस जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि क्या बनाती है, स्टमक बनाती है, कॉलन बनाती है और यूरिनरी ब्लैडर बनाती है। और जो हमारा मेजोडर्म होता है ये मिडिल लेयर होता है, ये एक्टोडर्म और इंडोडर्म विच फॉर्म्स बोन्स कार्टिलेज। ये जो हमारा जो मेजोडर्म होता है वो बोन्स और कार्टिलेज बनाती है। एक बार फिर से इसको समराइज कर देते हैं अच्छे से, आप लोग को इसको रिव्यू कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फिर से देखते हैं। एक्टोडर्म जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जैसे कि हमने बताया एक्टो फॉर आउटर लेयर, और ये आउटर लेयर क्या बनाती है, नेल बनाएगी या तो हेयर बनाएगी या एपिडर्मिस बनाएगी, एपिडर्मिस जिसको स्किन आप कह सकते हो, आउटर लेयर स्किन ही तो हमारा। फिर आगे हम देखते हैं तो इंडोडर्म जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब अंदर की हमारी लेयर होती है, इंटरनल लेयर होती है, जो कि क्या फॉर्मेशन करेगी, फॉर्मेशन मतलब बनाएगी, फॉर्म करेगी, फॉर्म मतलब बनाएगी, क्या बनाएगी, स्टमक बनाएगी, कॉलन बनाएगी, कॉलन हमारा क्या हो जाएगा, एसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और क्या हो जाएगा, और सीकम, रेक्टम, ये सब हमारी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर भी बनाएगी, यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर मेजोडर्म की बात करेंगे तो मेजोडर्म हमारी मिडिल लेयर है जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच वाला हिस्सा होती है, वो क्या बनाती है, बोन्स बनाती है और
कार्टिलेज बनाती है। मेसोडर्म मतलब मिडिल लेयर जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में होती है, जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच वाली लेयर होती है उसको मेसोडर्म कहते हैं, और यही मेसोडर्म हमारी बोन्स और कार्टिलेज बनाती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जर्म सेल्स, बताया रहा है कि जर्म सेल्स के आधार पर, जो कि मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है एनिमल का, तो उसमें बताया जा रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक, या तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डाई मीन्स दो, ब्लास्टिक मतलब हो जाएगा लेयर, ब्लास्ट मीन्स क्या हो जाएगा लेयर, अगर ब्लास्ट यहाँ पर आ जाएगा तो अल्फा लेयर हो जाएगा, और डाई मतलब हो जाएगा 2, यानी कि 2 लेयर, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 एम्ब्रियोनिक जर्म सेल, इक्टो और इंडो। अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म आएंगे। क्या आएंगे? एक्टोडर्म और इंडोडर्म। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात हमारे तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर में तीनों लेयर पाई जाएंगी। वो तीनों लेयर क्या हो सकती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म और मेसोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, तीनों लेयर हो सकती है। फिर आगे जब हम चलते हैं तो सीलोम आता है। क्या आता है? सीलोम मीन्स होता है केविटी, बॉडी केविटी, और सीलोम केविटी मतलब होता है स्पेस, खाली जगह। अगर हम सीलोम की बात करेंगे, सीलोम आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, सीलोम जो होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कराता है वेरियस ऑर्गेन्स को। एग्जांपल हार्ट, जो हमारा दिल है उसको कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेट कराता है, ताकि मतलब क्या हो, ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो। चलिए आगे देखते हैं। on the basis of presence or absence of सीलोम ऑर्गेनिज्म आर कैन बी डिवाइडेड इनटू। कह रहा है कि मतलब सीलोम का पाए जाना या ना पाए जाने के हिसाब से, के पैटर्न पर ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटा गया है, ए सीलोमेट एंड सीलोमेट। ए फॉर हो जाएगा अब्सेंट, यहाँ पे जो ए दिया है तो ए फॉर अब्सेंट आप समझ लीजिए इसको साहब, इसको एब्सेंट आप लोग समझ लीजिएगा, ऐसे मत बैठे रहिए साहब बन के। चलिए आगे देखें, ए फॉर एब्सेंट हो जाएगा, और सीलोम मतलब हो जाएगा केविटी, मतलब इसमें जो एसिलोमेट एनिमल मेंबर होती है उसमें सीलोम केविटी एब्सेंट होती है। क्या होती है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सीलोम नहीं पाई जाती है, इसको एसिलोमेट कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एसिलोमेट कहते हैं। ये बात लर्न कर लीजिएगा, आगे कहीं पॉइंट में लिख लीजिएगा, इसको पॉइंट डाल के, नोट डाल के। चलिए आगे देखें, दीज आर सिंपल ऑर्गेनिज्म्स हैविंग नो बॉडी कैविटी। इसमें कह रहा है कि ये एक प्रकार के सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। दूसरी तरफ जो हमारा सीलोमेट होता है इसमें टुरुसीलोम पाई जाती है, इसमें कैविटी पाई जाती है। जैसे कि दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स ये जटिल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स ये सेलुलर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक होते हैं। इसी को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहा गया है। आगे बताया गया कि हैविंग ट्रू कैविटी, इसमें ट्रू कैविटी पाया जाता है। ट्रू कैविटी, सीलोम मतलब होता है कैविटी पाया जाना, तो ट्रू कैविटी बता दिया गया कि इसमें ये ट्रू कैविटी पाई जाती है। लैंड बाय मेसोडर्म, जो कि किससे लैंड होती है, किससे घिरी होती है? मेसोडर्म से घिरी होती है, जो कि सभी साइड में होती है। दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, जो कि ये मतलब डिवाइड की रहती है बहुत सारे ग्रुप्स में, साइजोसिलोमेट में और प्रोटोस्टोम्स, साइजोसिलोमेट्स और प्रोटोस्टोम्स किसे कहते हैं? सीलोम फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। कह रहा कि सीलोम कैविटी का बनना बिना मेसोडर्म के टूटे हुए कैविटी का बनने को ही हम क्या कहते हैं? साइजोसिलोमेट या प्रोटोस्टोम कहते हैं। आगे बताया गया कि इंट्रोसिलोमेट और ड्यूटरोस्टोम, क्या बताया गया? सीलोम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ इंडोडर्म। क्या कहा गया? कह रहा इंट्रोसिलोमेट या ड्यूटरोस्टोम उसे कहते हैं जो सीलोम पाउच की तरह बनती है इंडोडर्म में। फिर आगे बताया गया कि सीडोसिलोमेट क्या होता है? सीडो मीन्स हो गया फॉल्स, जैसा कि हमने पहले ही सेशन में आपको बता चुका है कि सीडो मीन्स फॉल्स होता है, सिलोम कैविटी, यानी कि ऐसे एनिमल जिसमें फॉल्स सीडोसिलोम पाए जाते हैं, जैसे कि आल्केनमेंथिल, फाइलम निमेटोडा को हमने पढ़ा था। याद करिए, एक बार रिव्यू करिए, रिकॉल करिए तो याद आएगा आपको। फिर आगे जब हम देखते हैं कि सीडोसिलोमेट क्या होता है, दीज और ऑर्गेनिज्म हैविंग फॉल्स सीलोम, इसमें ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं? फॉल्स सीलोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉल्स सीलोम पाए जाते हैं। दे हैव
पाउचेस ऑफ मीजोडर्म, इनमें मीजोडर्म की पाउचेस पाई जाती है जो बिखरी रहती है, इसमें इंडोडर्म और इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में बिखरी रहती है, उसको हम सीडोसिलोमेट कहते हैं। आगे है नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोटोकॉर्ड है। क्या है? नोटोकॉर्ड। अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करेंगे तो नोटोकॉर्ड मीन्स होता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें पाई जाती है, क्या पाई जाती है? वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करेंगे तो नोटोकॉर्ड इट इज ए लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर which runs along the body between nervous system gut provides muscle place muscle to attach each of the movement। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो हमारा बैक बोन होता है उसी को ही वर्टिब्रल कॉलम कहा गया है, वही वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे नर्वस सिस्टम की ओर जाती है, उसी को नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड जो होते हैं, नोटोकॉर्ड का दूसरा नाम होता है वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। और एनिमल्स को दो भागों में बांटा गया है, एक जिसमें मतलब वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है, एक जिसमें वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कहा गया है वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट। समझे ना? वर्टिब्रेट उसे कहा गया जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती हो। अगर हम ऑर्गेनिज की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज क्या होती है? विद आउट नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है। विद नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड, विद नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड विदाउट नोटोकॉर्ड। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म कैन बी, कुड बी, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? विदाउट नोटोकॉर्ड, या तो उसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा सकती या नोटोकॉर्ड पाई जा सकती है। विद नोटोकॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड पाई जा सकती है, और विदाउट नोटोकॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड नहीं पा सकती है। विद नोटोकॉर्ड इन इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसमें बता रहा है कि मतलब तीसरा जो पॉइंट कह रहा है कि नोटोकॉर्ड कब पाई जाती है? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब डेवलप हो रहा होता है हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी से नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। एडल्ट फेज में यही हमारा नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें बदल जाता है, डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है। एडल्ट फेज में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, जिसको हम बैकबोन कहते हैं। अब यहाँ से हमारा फाइलम स्टार्ट है। अब यहाँ से फाइलम हम देखेंगे, यहाँ से बहुत इंटरेस्टेड आपको आने वाला है। चलिए देखते हैं। फाइलम फर्स्ट हमारा क्या होगा? फाइलम फर्स्ट हमारा पोरीफेरा है, जिसको हम स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरीफेरा और स्पंज। चलिए पोरीफेरा देख लेते हैं। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, GR फॉर ग्रीक वर्ड, पोरीफार हो जाएगा बर्ड, पोरीफार हो जाएगा पोर्स। क्या हो जाएगा? पोर्स। पोरीफार क्या हो जाएगा? पोर्स। और फेरा मीन्स हो जाएगा बियर, फेरा मीन्स बियर, यानी कि पोर बियरर एनिमल्स, पोर बियरर एनिमल्स। यानी कि पोरीफेरा को अगर हम बात करेंगे तो ये पोर बियरिंग एनिमल्स, इनकी पूरी बॉडी कंप्लीटली ये लिटिल पोर्स, इनकी बॉडी क्या होती है? बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइलम पोरीफेरा कहते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स कहते हैं जिसको हम। पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये जो हमारे पोरीफेरा मेंबर है, ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनकी बॉडी सेलुलर लेवल होती है, कोशिकीय स्तर पर होते हैं। दूसरा जो पॉइंट बताया गया, नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, होल्स ऑन बॉडी विच लेड टू कैनाल सिस्टम, इसमें मतलब होल्स पाई जाती है, इसमें होल्स पाई जाती है पूरे बॉडी पे, जो कि कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करती है अंदर इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में। जो कि कैनाल सिस्टम क्या करती है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करवाती है, ब्लड का वाटर का सर्कुलेशन कराती है इनके बॉडी में, जिसके माध्यम से इनको फूड आसानी से मिल जाती है इजी वे में। फिर आगे बताया गया फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, हार्ड आउटसाइड लेयर, और उनकी बाहरी लेयर क्या होती है? हार्ड होती है, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। आगे बताया गया कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिला हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये हमारा साइकॉन है, ये यूप्लेक्टिला है, देख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा मतलब फाइलम होगा, नेक्स्ट फाइलम हमारा है फाइलम सीलेंट्रेट, फाइलम सीलेंट्रेट। अगर हम फाइलम सीलेंट्रेट की बात करेंगे तो ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि इसमें और डेवलपमेंट हुई, इवोल्यूशन हुआ, और ये टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इसमें बदलाव हुए, इवोल्यूशन हुआ। फिर आगे नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया, दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया नो सीलोम, इसमें सीलोम नहीं पाया जाता, और ये रेडियल सिमेट्री रखती है। उसके साथ ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इक्टोडर्म एज वेल एज इंडोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म पाई जाती है इसमें। उसके साथ साथ बताया गया फोर्थ पॉइंट इसमें बताया गया होलोगॉट, यानी कि इसमें मतलब होलो गट होती है, यानी कि इनका जो गट होता है, इनका जो स्टमक होता है वो होलो होता है, खोखला होता है। फोर्थ गट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा स्टमक, जैसे कि आप लोग गट नहीं जानते तो गट मीन्स होता है स्टमक, पेट इसका, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप।
चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बताया गया कि नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करती है, ऐसी बात नहीं कि एक जगह मतलब से अपने सबस्ट्रेटम पे मतलब लगी रहती है, ये अपने सबस्ट्रेटम से ना हट करके भी मतलब ये मूव ऑन करती रहती है पूरे सबमेराइन एरियाज में। आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा, सी एनिमोन हो जाएगा, जेलीफिश हो जाएगा। जेलीफिश जो होती है वो सॉलिटरी होती है, अगर यहाँ पे जो सॉलिटरी आया है तो सॉलिटरी मीन्स हो जाएगा एलोन, सिंगल, ये कॉलोनियल फॉर्म नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। ये जो जेलीफिश होती है ये क्या होती है, जेलीफिश जो होती है वो सॉलिटरी होती है। इसका एग्जांपल है कोरल, कोरल कोरल जो होती है वो कॉलोनीज होती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिल सकता है। ये जो जेलीफिश होती है वो सॉलिटरी नेचर की होती है, जो कोरल होती है वो कॉलोनीज होती है। कॉलोनीज मतलब होती है कि मतलब जो ग्रुप में होती है, समूहों में जो पाए जाते हैं उसको हम कॉलोनीज कहते हैं। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, यानी कि जेलीफिश अकेली ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मतलब और इसका चलिए ये भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए, ये हमारा सी एनिमोन है, देख लीजिए, और ये हमारा कोरल्स है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगर हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जी आर बार ग्रीक हो जाएगा, प्लेटीफार हो जाएगा फ्लैट, प्लेटीफार फ्लैट। अभी हमारे पास पेन नहीं है तो हाथ से ही इसको हम राइट डाउन करते हैं, पेन अभी बहुत जल्द सा और उससे अमेजोन से मंगा लेते हैं तो ये सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अभी फिलहाल इस चलिए कंसनट्रेट रहिए, कोई बात नहीं। प्लेटी की अगर हम बात करेंगे तो जी आर प्लेटीफार हो जाएगा फ्लैट, प्लेटीफार क्या हो जाएगा फ्लैट, फ्लैट मतलब चिपटे। अगर हम हेलमिंथ की बात करेंगे तो हेलमिंथ मीन्स हो जाएगा टू वर्म, हेलमिंथ मीन्स क्या हो जाएगा वर्म, यानी कि चिपटे कीट, चिपटे कीट। अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे तो फ्लैट वर्म भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं फ्लैट वर्म, चिपटे कीड़े। तो अगर पहला जो पॉइंट है हमारा कह रहा है कि आल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म, देख लो इसको फ्लैट वर्म भी कहते हैं हम। दूसरा जो पॉइंट है हमारा नो सीलोम परजनी, इसमें सीलोम नहीं पाई जाती है। जो थर्ड पॉइंट हमारा कहा गया है बायोलेटरल सिमेट्री होती है, उसके साथ साथ ट्रिपल ब्लास्टिक भी होती है। क्या होती है, बायोलेटरल सिमेट्री भी रखती है, उसके साथ साथ ट्रिपल ब्लास्टिक भी होती है। और जो फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट हमारा बताया फ्री लिविंग और पैरासाइट, उसके साथ साथ ये क्या होती है फ्री लिविंग भी होती है और पैरासाइट भी होती है। फ्री लिविंग होती है, फ्री लिविंग जैसे कि हमारा क्या फ्री लिविंग में होती है, फ्री लिविंग अगर हम इसमें बात हम करेंगे तो फ्री लिविंग सिर्फ हमारे प्लेनेरिया होती है, जैसे कि ये है हमारा प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया फ्री लिविंग होती है, ये किसी पर होस्ट बनाकर अपना लाइफ सर्वाइव नहीं करती है, पैरासाइट नहीं होती है। बाकी सब और जो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि मतलब लीवर फ्लूक हो गया जिसको फेसुला हेपेटिका कहते हैं, और टीनिया सोलियम कहते हैं जिसको टेपवर्म कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं तो आगे क्या होता है, आगे होता है कि बायोलेटरल सिमेट्री, ये बायोलेटरल सिमेट्री रखती है, मींस ये सिंगल प्लेन बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, जिसको हम बायोलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है जिसको एक्टोडर्म और मीजोडर्म और इंडोडर्म से बनी हो जिसकी बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ई फॉर एक्टोडर्म, एम फॉर मीजोडर्म एंड ई फॉर इंडोडर्म। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो फ्री लिविंग पैरासाइट होती है, क्या होती है, ये फ्री लिविंग पैरासाइट होती है, फ्री लिविंग और पैरासाइट भी होती है, फ्री लिविंग भी होती है उसके साथ साथ पैरासाइट भी होते हैं। फ्री लिविंग की अगर हम बात करेंगे तो फ्री लिविंग हमारा प्लेनेरिया हो जाएगा और बाकी सब लिवर फ्लूक और टेपवर्म हमारा क्या हो जाएगा पैरासाइट हो जाएगा। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये डाइजेस्टिव कैविटी हैज वन ओपनिंग, ये डाइजेस्टिव कैविटी में ओनली वन ओपनिंग पाई जाती है इंजीशन करने के लिए, खाना खाने के लिए, और इजीशन यानी कि भोजन को बाहर निकालने के लिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, खाना खाने डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है उसको सिंगल ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम माउथ कहते हैं, इसमें माउथ पाई जाती है और एनस एब्सेंट होती है, एनस ए फॉर एनस, एम फॉर माउथ, माउथ पाई जाती है, एनस इसमें एब्सेंट होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो इंजीशन, इंजीशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड लेने के लिए इसमें माउथ पाई जाती है, और इजीशन मतलब रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, फीकल मैटर को निकालने के लिए एनस होना चाहिए तो एनस इसमें एब्सेंट होती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो कि यहाँ में बताया गया फ्री लिविंग होती है, उसके साथ साथ लिवर फ्लूक हमारा पैरासिटिक होती है। इसका एग्जांपल और है टेप वर्म भी है, इसको लिख लीजिएगा टेप वर्म, जिसको क्या कहते हैं टीनिया सोलिम, इसको हम अलग अलग क्लास में बता देंगे इसको एग्जाम्पल जो। चलिए आगे देखते हैं, बहुत अच्छे से उसको समझा देंगे, थोड़ा सा पैथोलॉजिकल से भी रिलेटेड है, पैथोलॉजी से भी रिलेटेड है, उसको हम बताएंगे जो डिजीज कॉज करती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइलम जो है, नेक्स्ट हमारा फाइलम है फाइलम मोलस्का, इसे भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक मोलस, मोलस मीन्स हो जाएगा टू सॉफ्ट बॉडी, क्या हो जाएगा सॉफ्ट बॉडी, यानी कि फाइलम मोलस्का के भी जितने भी एनिमल हो उसकी बॉडी क्या होती है सॉफ्ट होती है और ऊपर से कैलकेरियस होती है, ऊपर से कैलकेरियस से ढकी होती है। आगे देखते हैं तो सीलोम होती है, सीलोम प्रेजेंट होती है फाइलम मोलस्का में। ये हमारा सेकंड
अगर हम फाइलम मोलस्का की बात करेंगे तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये हमारा क्या है, फाइलम मोलस्का हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसको लिख लीजिएगा। लार्जेस्ट फाइलम हमारा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम फाइलम मोलस्का है। इसमें फाइलम मोलस्का में बताया गया है कि मतलब सीलोम प्रेजेंट होती है, इसमें सीलोम पाई जाती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म पाई जाती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, फॉर मेसोडर्म, फॉर इंडोडर्म पाई जाती है। उसके साथ साथ इसमें बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है, मीन्स ए सिंगल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, सिंगल प्लेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। आगे बताया गया है कि मतलब सॉफ्ट बॉडीज होती है समटाइम्स कवर्ड विद सेल। ये सॉफ्ट बॉडीज होती है, जैसा कि हमने बताया था मोलस मीन्स होता है सॉफ्ट बॉडीज, इसके जो बॉडी होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इसके ऊपर बॉडी ढकी होती है सेल से, कवच से ढकी होती है। और आगे बताया गया कि जनरली नॉट सेगमेंटेड, ये ज़्यादातर सेगमेंटेड नहीं होती है, खंडित नहीं होती, इसमें सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती है। नो अपेंडेज पर जिन, इनमें अपेंडेज भी नहीं पाई जाती है। उसका साथ साथ मास्कुलर फूड फॉर मूवमेंट, इसमें मास्कुलर फूड पाई जाती है मूवमेंट करने के लिए। आगे बताया गया कि सेल इज प्रेजेंट, इसमें सेल पाई जाती है, जो हार्ड कवरिंग सेल होती है ऊपर की, उसको कवरिंग सेल कहा गया है। उसको सेल कहा गया, जो इसके बॉडी को मतलब सॉफ्ट बॉडी को बचाती है, उसको सेल कहा गया है। तो वही सेल मतलब बाहर से पाई जाती है। आगे बताया गया कि किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, इसमें किडनी पाई जाती है एक्सक्रीशन करने के लिए। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसकी एग्जांपल हो जाएगा काइटोन और ऑक्टोपस और पाइला और यूनिया हो जाएगा। समझ आ रहे हैं, काइटोन ये हमारा, ऑक्टोपस ये है। ऑक्टोपस इसलिए कहा गया, ऑक्टामिस होता है ऑक्ट, ऑक्टामिस क्या होता है एट, ऑक्टामिस होता है एट, इसलिए इसको ऑक्टोपस कहा गया। ऑपस मीन्स हो जाएगा पैर, फूट, इसलिए इसको ऑक्टोपस कहा गया। चलिए आगे देखते हैं फाइलम एनेलिडा। अगर हम फाइलम एनेलिडा की बात करेंगे तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है एनेलस। क्या लिया गया है, एनेलस। ग्रीक एनेलस, ग्रीक ग्रीक एनेलस मीन्स हो जाएगा लिटिल रिंग, एल फॉर लिटिल, आर फॉर रिंग, लिटिल रिंग। लिटिल रिंग, इनकी बॉडी कैसी होती है, लिटिल, छोटे छोटे अंगूठी की तरह लिटिल रिंग होती है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिए लिटिल सेगमेंटेड, लिटिल रिंग की तरह सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी, इसलिए इसको लिटिल रिंग कहा गया है। ग्रीक वर्ड से एनालस मीन्स हो जाएगा लिटिल रिंग। अभी हमारे पास पेन नहीं है इसलिए लिखने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, इसलिए मैं इसे समझा दे रहा हूँ, उस पर आप मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट को डिलीवर करिए, देखिए इसको डिलीवर करें, इसको देखिए अच्छे से। इसमें बताया गया कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, यह हमारा एनेलिडा जो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें गलत लिख दिया गया है नाम से, मोलस्का हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें ये पॉइंट रॉन्ग लिख दी गई है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इसमें नहीं होगा, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा मोलस्का ही होगा। इसमें जो दूसरा पॉइंट बताया गया इसलिए मिस्टेक हो गया है, गलत हो गया, चलिए उसको मैंने इरेज कर दिया। आगे जो मतलब सेकंड पॉइंट बताया गया कि सिलोम प्रेजेंट होती है इसमें, और ये बायोलेटरल सिमेट्री लगती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, उसके साथ साथ सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड होती है। देख लो इसकी बॉडी छोटे लिटिल रिंग से क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। देखो छोटे छोटे अंगूठी की तरह इसकी पूरी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड है। आगे बताया गया है वाटर और लैंड, या तो ये वाटर पर भी पाई जाएगी और लैंड पर भी पाए जाते हैं। आगे बताया गया कि एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, एग्जाम्पल अर्थवर्म, लीच एंड नेरिस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अर्थवर्म, केचुआ, लीच, जोक और नेरिस। ये हमारा नेरिस, नेरिस को देख लीजिए, ये हमारा अर्थवर्म है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। नेक्स्ट है हमारा मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करेंगे तो फाइलम आर्थ्रोपोडा ये हमारा लार्जेस्ट फाइलम है, जो कि 80% ऑफ स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ स्पीसीज, इसमें 80% प्रजातियां पाई जाती है। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि जनरली नोन एज इंसेक्ट्स, ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स इसमें आते हैं, क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं या इंसेक्ट्स कहलाते हैं। आगे बताया गया कि सीलोम पर्जन, इसमें सीलोम पाई जाती है, इसमें बायोलेटरल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होती है। उसके साथ साथ ये बॉडी सेगमेंटेड भी होती है, समटाइम्स फ्यूज्ड, और कुछ समय ये फ्यूज्ड भी हो जाती है, सेगमेंटेड क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है, आपस में मिल जाती है एक दूसरे से। फिर आगे बताया गया कि टफ, ये बहुत टफ होती है, हार्ड होती है, जो स्टिलेटन होती है, जो काइटिन से बनी होती है।
जिसको हम एक्जोस्केलेटन कहते हैं। एक्जोस्केलेटन, एक्जोस मतलब आउटर और स्केलेटन मतलब स्केलेटन। आगे बताया गया कि ज्वाइनिंग अपेंडेज, और इसमें ज्वाइनिंग अपेंडेज पाई जाती है जिसको फीट कहते हैं, एंटीना कहते हैं। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा प्रॉन, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, स्पाइडर। समझ रहे हैं, ये सब है। इसका बहुत लार्जेस्ट फाइलम है ये। चलिए आगे देखते हैं। और सेकंड हमारा नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है ये एकाइनोडर्मेटा है। एकाइनोडर्मेटा ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में हमने नहीं बताया, आर्थ्रोपोडा में भी मतलब ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आर्थ्रोज मीन्स हो जाएगा GR, ग्रीक आर्थ्रोज फार हो जाएगा ज्वाइंटेड। आर्थ्रोज फार क्या हो जाएगा, ज्वाइंटेड। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ये सब ज्वाइंटेड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म आप अगल बगल अपने देख रहे हो, अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हो, अगर वो ज्वाइंटेड लेकर रख रहा हो तो वो एक आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेगा। आगे हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम एकाइनोडर्मेटा है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया। एकाइनोस मीन्स होता है स्माइली, और डर्माफार होता है स्किन, यानी कि मतलब इसकी जो बॉडी होता है, इसकी जो स्किन होती है वो उस पर कांटे लगे होते हैं। इसका पहला जो मतलब फीचर है स्पाइनी स्किन, यानी कि इसकी स्किन पे क्या लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, और मैराइन होती है, और ये समुद्र में पाई जाने वाली है एनिमल है, और इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। आगे बताया गया कि सीलोम परजेंट, इसमें सीलोम पाई जाती है। बायोलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होती है, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म से बनी होती है। इंडोस्कोलेटन भी पाई जाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। वाटर वास्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन, इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम पाई जाती है, किसके लिए, लोकोमोशन करने के लिए। आगे बताया गया कि इसमें बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, जन्म लेने से पहले ये बायोलेटरल सिमेट्री रखती है। फिर जब जन्म हो जाती है इसके तो ये रेडियल सिमेट्री रखने लगती है। आफ्टर बर्थ ये कैसी हो जाती है, रेडियल सिमेट्री हो जाती है ये। आगे जब हम देखते हैं इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो ये एंटेडोन हो गया, कोकम्बर हो गया, स्टारफिश हो गया, और एकाइनियस हो गया, जो कि आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको सी कोकम्बर दिख रहा है। समुद्री खीरा, समुद्री खीरा ये स्टारफिश है। ये कोई प्रकार की फिश होती नहीं है, प्रकार की एनिमल है, वो सब कथा कथित वाले भूल जाइए, हाइपोथेटिकल। आइए एक्सपेरिमेंटल बेस पे बात करते हैं। ये हमारा जो स्टार फिश है ये एनिमल है, ये कोई फिश विश नहीं है। ये जेली फिश भी हमारी फिश नहीं, एनिमल है सब, सिलेंट्रेटा से है मतलब हमारे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जब हमारा है नेक्स्ट हमारा मतलब आएगा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी मतलब हो जाएगा हाफ, कॉर्डेटा यानी कि ये कंप्लीटली कॉर्डेट नहीं है, तो ये कंप्लीटली कॉर्डेट नहीं है। हेमी फार हो जाएगा हाफ, एंड कॉर्डेट फार क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेट, यानी कि ये कंप्लीटली कॉर्डेट नहीं है, इसलिए इसका नाम हेमिकॉर्डेट रखा गया। आगे जब हम बात करते हैं तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ मैराइन एनिमल, यानी कि ये मैराइन एनिमल्स होते हैं जो कि मतलब इसका स्मॉल ग्रुप है, बहुत ही कम इसका ग्रुप है। आगे बताया गया कि ये सिलेंड्रिकल होते हैं एनिमल, किस टाइप के हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, बायोलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बने होते हैं। इसमें सीलोम भी पाई जाती है, सीलोम प्रेजेंट होती है, इसमें सीलोम प्रेजेंट होते हैं। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, इसमें गिल पाई जाती है रेस्पिरेशन करने के लिए। एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस, इसका एग्जाम्पल क्या है, बेलेनोग्लोसस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा बेलेनोग्लोसस, ये हमारा क्या है, बेलेनोग्लोसस, देख लीजिए ये हमारा क्या है, बेलेनोग्लोसस, ये हमारा क्या है, बेलेनोग्लोसस। चलिए आगे देखते हैं। अब फाइलम कॉर्डेटा, अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फाइलम कॉर्डेटा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में क्या होती है, बायोलेटरल सिमेट्री भी रहती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होती है, सीलोम प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड मीन्स वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होती है, फेज फॉर लाइफ, लाइफ को जीवन करने के लिए, यानी कि ये रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो कैसे लाइफ सर्वाइव कर सकती है। फिर आगे बताया गया कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड, इनके डॉर्सली नर्व कॉर्ड पाई जाती है, कहाँ नर्व कॉर्ड पाई जाती है, डॉर्सल रीजन पे पाई जाती है। आगे बताया गया है कि पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, इसमें एनल टेल भी पाई जाती है, इसमें पूंछ भी पाई जाती है। स्टेज फॉर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इन ह्यूमन्स एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये टेल ह्यूमन में पाई जाती है। जब ये मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है तो टेल क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाती है, वेस्टिजियल हो जाता है। आगे बताया गया कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, सब डिवाइडेड इनटू टू, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा क्या है, एक हमारा है प्रोकॉर्डेटा, क्या है, एक हमारा प्रोटोकॉर्डेटा में बांटा गया है। प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है, प्रोटोकॉर्डेटा वह प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है, चलिए प्रोटोकॉर्डेटा देखते हैं। नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ,
यानी कि इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो कुछ स्टेज में पाया जाता है। प्रोटोकॉर्ड डेटा में नोटोकॉर्ड कुछ स्टेज में पाया जाता है। ये नोटोकॉर्ड मेराइन होते हैं। इसका एग्जांपल है हर्डमानिया और एम्फियोक्सस। अगर और आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें वर्टिब्रेटा है। नेक्स्ट जो हमारा मतलब टाइप है वो वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करेंगे तो ये नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। 2, 3, 4 चैम्बर्ड हर्ड, इसमें 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड हर्ड भी पाए जाते हैं। अगर 2 चैम्बर्ड की बात करेंगे तो फिशस में 2 चैम्बर्ड हर्ड पाए जाते हैं। अगर 3 चैम्बर्ड की बात करेंगे तो एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हर्ड पाए जाते हैं। फॉर एम्फीबियन एंड फॉर फिशेस। अगर हम 4 चैम्बर्ड की बात करेंगे तो 4 चैम्बर्ड में किस में पाए जाएंगे? मैमल एंड बर्ड। मैमल एंड बर्ड में कितने चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे? 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे। और क्रोकोडाइल हमारा एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। ये बात याद होनी चाहिए आप लोगों को। आगे जब हम बढ़ते हैं तो कह रहा है कि ऑर्गन लाइक किडनी फॉर एक्सक्रेशन। इसमें किडनी पाई जाती है एक्सक्रेशन करने के लिए। पियर्ड अपेंडेजेस पाई जाती है। इसमें एक जोड़ी अपेंडेज भी पाई जाती है। आगे एग्जाम्पल बताया गया कि आदमी 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया है आपको। फिर आगे चले हम देखते हैं तो वर्टिब्रेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, नेमली पाइसस, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। आगे चलकर वर्टिब्रेट को 5 भागों में बांट दिया गया। वो 5 भाग हमारे मेन क्या हैं, कौन कौन से हैं? पाइसस हैं, एम्फीबिया हैं, रेप्टिलिया हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया और मेमेलिया हो जाएगा। एम्फार मेमेलिया हो जाएगा। एम्फार मेमेलिया हो जाएगा। एंड बर्ड्स एंड मेमेलिया। ये नहीं दिया गया है, ये नीचे दिया गया, सॉरी ये नीचे दिया गया है। रेप्टिलिया, एम्फीबिया, पाइसेस और एप्स और मेमेलिया, ये पांचों क्लास में बांटा गया है। अब ये आगे चलिए देखते हैं। बताया गया कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज भी होते हैं। क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड, यानी कि ऐसे एनिमल जो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वो वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले जीवधारी। तो ये गर्म खून वाले जीवधारी क्या होते हैं? ये अपना बॉडी मेंटेन कर लेते हैं। यानी कि बाहरी टेम्परेचर का क्या है, जैसे कि आजकल ये जनवरी पीरियड जो चल रहा है, इस पीरियड में क्या होती है? एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत लो होती है, बहुत फ्रीजिंग पॉइंट होती है, जिसके कारण जो ह्यूमन्स होता है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। वार्म एनिमल जैसे बर्ड हो गया, ह्यूमन हो गया, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। एग्जांपल क्या हो गया? ह्यूमन्स हो गया, बॉडी टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री। जो मानव का मतलब तापमान है लगभग कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री। अगर हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज की बात करें, चलिए आगे देखते हैं। वार्म ब्लडेड की अगर हम बात करेंगे तो वार्म ब्लडेड को हम पोइक्लोथर्म्स और होम्योथर्म्स, हाँ, वार्म ब्लडेड को हम होम्योथर्म्स ही कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योथर्म्स। और कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम होता है पोइक्लोथर्म्स। क्या कहते हैं? पोइक्लोथर्म्स भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कोल्ड ब्लडेड की बात करेंगे तो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज को भी हम पोइक्लोथर्म्स ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पोइक्लो मीन्स होता है कोल्ड ब्लडेड, पोइक्लोथर्म्स भी कहते हैं। समझ रहे हैं? आगे 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 हम देखते हैं। दीज आर ऑर्गेनिज व्हिच चेंज। ये जो ऑर्गेनिज होता है वो अपना टेम्परेचर बदलता रहता है, सराउंडिंग टेम्परेचर। यानी कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है? लो है, तो टेम्परेचर क्या है? बदल जाएगा। फ्रॉग को भी वही टेम्परेचर रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो इसलिए इसको कोल्ड ब्लडेड कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया। फ्रॉग क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज होते हैं। आगे चलते हैं। फिश आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगराइज। फिश को 2 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? स्केलेटन के आधार पर, कंकाल तंत्र के हिसाब से। तो फिशेज जो होते हैं वो बॉनी स्केलेटल होती है, जिसको हम बॉनी फिशेज कहते हैं। यानी कि जो फिशेज में बॉनी स्केलेटल पाई जाती है उसको हम बॉनी फिशेज कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा टूना। और जो फिशेस कार्टिलेजिनस स्केलेटन से बनी होती है उसको हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा शार्क। शार्क हमारा कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, जो कि हमारा टोना क्या होती है? बोनी फिशेस होती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद कर लेना। 100% एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम मतलब फिशेस की बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मतलब क्लास है, फर्स्ट क्लास हमारा पाइसस है। अगर हम पाइसस की बात करेंगे तो पाइसस क्या होती है? पाइसस को हम फिशेस कहते हैं। पाइसस को क्या कहते हैं? फिशेस जनरल नाम से। ये फिशेस क्या होती है? दे आर फिशेस लिविंग इन वाटर। ये फिशेस होती हैं जो कि इनका मतलब लाइफ मीडियम क्या होनी चाहिए? वाटर है। वाटर में ये मतलब सर्वाइव कर सकती हैं, और इनका कहीं पर भी सर्वाइव करना
पॉसिबल नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। दियर स्किन इज कवर्ड विद स्केल आर प्लेट, इनकी स्किन स्केल से ढकी होती है या प्लेट से ढकी होती है। आगे बताया गया कि ये रिस्पायर यूजिंग गिल्स, ये रेस्पिरेशन गिल के माध्यम से करती हैं। आगे बताया गया दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, एक सीधी रेखा की तरह होती है। एंड फिन्स, और इसमें फिन पाई जाती है फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, स्विम करने के लिए, हेल्प टू मूव इन वाटर, मूव में पानी में मूव करने के लिए इसमें फिन पाई जाती है। आगे बताया गया कि दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये जो हमारी फिशेस होती है ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। देयर हार्ट हैज 2 चैम्बर, और ये जो हमारी फिशेस होती है 2 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, जो कि हमने पहले ही सेशन में बता दिया है, पहले ही बता रखा है। आगे बताया गया कि दे लेज एग्स, ये अंडे भी देते हैं, उस अंडे से नए यंग वंस बनते हैं, हैच आउट, और उस अंडे से बाहर न्यू यंग वंस निकलते हैं। आगे बताया गया कि सम फिशेस हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस शार्क रेज एक्सेट्रा, सम हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स कार्टिलेज लाइक टूना एंड रोहू। क्या कहा गया, कह रहा है कि कुछ फिशेस जो होती है वो कार्टिलेजिनस होती है, जैसे शार्क हो गया और रे हो गया। ये दोनों मिसेस शार्क और रे जो होती है, ये दोनों फिशेस कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। और दूसरी तरफ जो मतलब ऐसी फिशेस होती है जो मतलब बोन से बनी होती हैं, जिनका स्केलेटन बोन होता है, वो मतलब बोनी फिशेस कहलाती है, जैसे टूना फिश हो गया और रोहू फिश हो गया। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन में होता है डुअल बिहेवियर, यानी कि दोनों जगह जो पाए जाने, लैंड एज वेल एज वाटर, लैंड और वाटर में दोनों जगह जो पाए जाते हैं उसको हम फाइलम एम्फीबिया भी कहते हैं। चलिए एम्फीबिया की अगर हम बात करेंगे तो एम्फीबिया लैंड और वाटर दोनों जगह पे ये पाए जाते हैं। पहला पॉइंट क्या बता रहा है, दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर, ये पानी और जमीन में दोनों जगह पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटाट भी होते हैं। आगे बताया गया कि दे डू नॉट हैव स्केल, इसमें स्केल नहीं पाई जाती है। म्यूकस ग्लैंड भी नहीं पाई जाती है। ऑन देयर स्किन, इसके स्किन पर म्यूकस ग्लैंड नहीं पाई जाती है, जो कि किसी भी टाइप का म्यूकस का सिक्रिएशन करें। आगे बताया गया कि दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एंड द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, और ये जो हमारे एम्फीबियन है ये एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जो कि मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को। आगे बताया गया कि रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो गिल्स से लेते हैं या लंग्स से लेते हैं। गिल्स और लंग्स इसमें दोनों वेल डेवलप्ड होता है, उससे लेते हैं। दे लेज एग्स इन वाटर, ये पानी में अंडा देते रहते हैं और इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रॉग्स, टोज और सैलमेंडर, इसका एग्जांपल। इसका अगर डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखना तो देख लीजिए भाई साहब। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रेप्टिलिया आता है, क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में होते हैं रेप्टाइल जो रेंगते हैं। आर्क्योटेरिक्स, आर्क्योटेरिक्स जो होता है हमारा, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है रेप्टाइल्स एंड बर्ड, रेप्टाइल एंड बर्ड। जो हमारा आर्क्योप्टेरिक्स होता है, फॉर आर्क्योप्टेरिक्स, ये हमारा एक फौजी रिकॉर्ड है जो मतलब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रखता है रेप्टाइल और बर्ड का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्पिटिटिव का है, जो आर्क्योप्टेरिक्स होता है लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, ये याद रख लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं इसमें हैव स्केल, इसमें स्केल पाए जाते हैं, और ये लंग्स से सांस लेते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसे कि मतलब इनको आप विंटर सीजन में आप नहीं देख सकते, विंटर सीजन में ना ही आप एम्फीबियन को देख सकते हो, ना ही रेप्टिलिया को आप देख सकते हो, बिकॉज दे आर पाइक्लोथर्मिक ऑर्गेनिज्म, ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके कारण ये विंटर सीजन में नहीं दिखाई देते हैं। आप देख लेना, तो मुझे आखिर बताना क्लास में। चलिए बैठ जाओ, बहुत चिल्लाते रहते हो। आप देखना जाकर कहीं पर भी, मतलब इसको एग्जामिन कर लेना, कहीं पर भी किसी भी रीजन में जाकर देख लेना, जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको कभी नहीं मिल सकते, अभी नहीं मिल सकते। रेप्टिलिया और एम्फीबियन आपको अभी नहीं मिल सकते हैं, समझ में आया? सिट डाउन। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा, जो कि मैंने पहले बता रखा है। जो कि इसमें क्रोकोडाइल क्या होता है, एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। फिर आगे बताया गया कि दे लेज एग्स, ये अंडे देते हैं और इनकी बॉडी हार्ड कवरिंग इन वाटर। दे लेज एग्स हार्ड कवरिंग इन वाटर, ये अंडे देते हैं और इनकी मतलब जो मतलब एग होती है वो हार्ड कवरिंग होती है, ताकि वो पानी में मेल्ट ना कर जाए, जिसके कि इनका एम्ब्रियो डैमेज ना हो जाए। ये है हमारे रेप्टिलिया। रेप्टिलिया हमारे स्नेक हो गए, क्रोकोडाइल हो गए और लीजर्ड। और हमारा एप्स है, क्या है? एप्स है। एप्स की अगर हम बात करेंगे तो एप्स में ऑल बर्ड्स, जितने भी पक्षियां हैं धरती पे ईश्वर ने बनाया है, समझ रहे हैं, वो सब एप्स में आते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि जो एप्स होती है, बर्ड्स होती है, दे आर वन बर्डेड एनिमल्स।
एनिमल्स, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट भी रखते हैं, जो कि मैंने बता भी रखा है सारी चीज़ें। दे ब्रीथ लंग थ्रू लंग्स, ये लंग्स से सांस लेते हैं। उसके साथ साथ दे हैव एन आउटर कवरिंग फेदर, इनके मतलब आउटर कवरिंग पे फेदर पाए जाते हैं, जो कि फेदर इनका कंटूर फेदर भी हो सकता है। कंटूर इनका मेन फेदर है जो कि फ्लाइट में मदद करता है। ये इनके अगर फेदर की बात करेंगे तो इसमें कंटूर फेदर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, फ्लाइटिंग में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे प्रकार के डाउनी फीदर पाए जाते हैं जो इनकी बॉडी को कवर्ड करता है। और आगे जब हम देखते हैं देयर 2 4 लिम्स, इसमें 2 4 लिम्स पाए जाते हैं, जो कि मतलब विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, पर बनाने में मदद आते हैं 4 लिम्स में, समझ आ रहे हैं। 4 लिम्स मतलब हाथ इनके, ये दोनों हाथ इनके 4 लिम्स में विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो कि फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। दे लेग एग्स, ये अंडे देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्रो, कौवा, गौरैया, कबूतर, बतख, स्टार्क, बगुला, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। चलिए इनका फिगर अभी आप देख लीजिए। लास्ट है हमारा क्लास मेमेलिया। मेमेलिया जिसमें मेमल्स आते हैं। अगर हम मेमेलिया की बात करेंगे तो मेमेलिया क्या होते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड। मेमेलिया जो होते हैं वे वार्म ब्लडेड होते हैं। उसके साथ साथ ये 4 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं। दे है मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। इसी मेमरी ग्लैंड के ही पैटर्न पर ये इसको मतलब मेमल कहा गया है। मेमरी ग्लैंड मीन्स होता है जो मिल्क फॉर्मेशन में मदद करती है, इसलिए इसको मेमेलिया कहा गया, इसलिए इसको मेमेलिया में रखा गया है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें मेमरी ग्लैंड वेल डेवलप पाई जाती है और वो मिल्क फॉर्मेशन करती है, उसके साथ साथ वो अपने यंग वंस को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, समझ रहे हैं, इसलिए इसको मेमेलिया कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया गया कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश दियर यंग वंस। इसमें जो मेमेरिया ग्लैंड बताया गया है, इसमें जो मेमरी ग्लैंड बताया गया, क्या बताया गया, मेमरी ग्लैंड जो होती है वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये जो मेमरी ग्लैंड होती है ये मिल्क को प्रोडक्शन कराने में हेल्प करती है, समझ आ रहे हैं, मेमरी ग्लैंड। और ये मेमरी ग्लैंड फिर अपने यंग वंस को क्या कराती है, नरिश कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। द स्किन हैज हियर्स, जो स्किन होती है उसमें हियर पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। मोस्ट ऑफ देम गेव बर्थ टू दियर यंग वंस, और बहुत सारे क्या होते हैं जो यंग वंस देते हैं, समझ आ रहे हैं। सम ऑफ देम ले एग्स, कुछ जो होते हैं वो अंडे देते हैं, जैसे प्लेटिपस हो गया, इकिडीना हो गया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चूहा, बिल्ली, कुत्ता और टाइगर, व्हेल, बैट, ह्यूमंस एक्सेट्रा। चलिए ये सब आप देख सकते हैं। चलिए इसको भी एक समराइज कर देते हैं, यहाँ पे समराइज कर दिया गया है, तो चलिए इसको बाद में ही रखते हैं। चलिए यहाँ से आप ख़त्म कर देते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से आप लोग तैयारी करें, जो भी ना समझ में आएगा, कुछ कुछ जो मतलब इसमें जो हमारा मेन जो कॉम्प्लेक्स टर्म है, जो मेन इसमें टर्म है जो को आपको मतलब नहीं समझ में आएगा, वो मुझे पता है, उसको हम अलग से ब्लैक बोर्ड पे उसको हम अच्छे से क्लियर व्यू में आपको समझाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसी का सेम चैप्टर होगा जो मेन इसका कीवर्ड्स है, वो मेन कीवर्ड्स आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगाते रहिए, ये सारा का सारा पैटर्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये आपको 11th में मिलेगा पूरा पोर्शन, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।